और श्री चाणक्य प्रकाश रंजन जी, ये जनता दल यूनाइटेड के सांसद बांका के गिरधारी प्रसाद यादव जी के सुपुत्र हैं। तो आज बेहद खुशी की बात है कि चारों लोग जो है पार्टी की सदस्यता जो है ग्रहण कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके पार्टी में आने से दल तो मजबूत होगा ही होगा और साथ में जो सामाजिक न्याय की जो विचारधारा है वो भी मजबूत होगी। आप सब लोग को हमने पहले भी कहा था कि अब हमारे जो चाचा हैं वो अचेत अवस्था में है और जनता दल यूनाइटेड अब या बिहार सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी नहीं चला रहे हैं, बल्कि भाजपा दिल्ली से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह चला रहे हैं। और जो जनता दल यूनाइटेड केवल जो चंद 2-3 लोग जो लोग हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं, वही जनता दल यूनाइटेड चलाने का काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने जनता दल यूनाइटेड को सींचने का काम किया, बढ़ाने का काम किया, आज जनता दल यूनाइटेड में कोई इज्जत और कोई सम्मान नहीं है। कोई भी निर्णय अगर जनता दल यूनाइटेड में लेना होता है तो केवल हमारे मंडल जी ठीक ही कहते हैं कि 3.5 लोग जो हैं वही निर्णय लेते हैं। और आप देखिएगा धीरे धीरे, हमने पहले भी कहा ये नीतीश कुमार जी का आखिरी चुनाव है, इसके बाद वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं और भाजपा जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने का काम करेगा। इसी डर से 2022 में आदरणीय नीतीश कुमार जी हम लोगों के साथ आए और हम लोगों ने उनको समर्थन देकर के पुनः मुख्यमंत्री बनाया। उनका यही कहना था कि भाजपा के लोग उनके पार्टी को जो है तोड़ रहे हैं। जब महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस हो रहा था, झारखंड में ऑपरेशन लोटस हो रहा था, तो बिहार में भी जो है खेला बीजेपी कर रही थी इसी कारण से। लेकिन अब तो वो हाईजैक हो गए हैं हमारे चाचा और वही 3.5 लोगों ने बर्बाद कर दिया उनको, उनकी सारी पूंजी को। तो विशेष तौर पे हमको कुछ नहीं कहना है, हम धन्यवाद देना चाहते हैं संतोष कुशवाहा जी को कि सही समय पे सही निर्णय इन्होंने लिया है। साथ में राहुल जी हैं, बड़े कद्दावर नेता जगदीश जी के सुपुत्र हैं, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और अजय कुशवाहा जी, कुशवाहा समाज के एक बड़े नेता हैं। लोजपा से इन्होंने वैशाली कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ा था और हमारे साथ चाणक्य हैं, नौजवान हैं, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इन चारों के आने के बाद अब जो हमारे सामने जो चुनौतियां आएंगी, ख़ास तौर में जो पूर्वांचल का इलाका है, जो पूर्णिया का इलाका हो, बांका का इलाका हो, कटिहार का हो, जहां पिछले बार थोड़ी बड़ी हम लोगों की पार्टी द्वारा कमी रह गई थी, इस बार उन इलाकों में हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। और ये शुभ संकेत है कि आने वाले आगामी चुनाव यानी 14 नवंबर के बाद जो 14 नवंबर को जो रिजल्ट आएगा वो महागठबंधन के पक्ष में आएगा। तो हम चाहेंगे सबसे पहले कि संतोष कुशवाहा जी जो है अपनी बात को आप लोगों के समक्ष रखें। सभी मीडिया के साथी को नमस्कार। आज मैं
जनता दल यूनाइटेड की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हुए राष्ट्रीय जनता दल और आदरणीय लालू प्रसाद जी के शोषित वंचित पीड़ितों के मसीहा हैं और हमारे युवा नेता आदरणीय तेजस्वी जी के आस्था व्यक्त करते हुए आज राष्ट्रीय जनता दल की प्राथमिक सदस्य। तो देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे जिसमें तेजस्वी यादव मौजूद थे और कैसे उनका कुनबा बढ़ रहा है और इससे उन्हें कैसे मजबूती मिलेगी इस पर उन्होंने चर्चा की। बढ़ते अगली खबर की ओर। आरजेडी विधायक संगीता कुमारी का इस्तीफा, विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मोहनिया से आरजेडी विधायक है संगीता, बीजेपी से चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। मोहनिया से आरजेडी विधायक है संगीता, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। संभावना ऐसी जताई जा रही है कि उन्हें बीजेपी से टिकट मिलेगा। और देखिए, इन सब के बीच आरजेडी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई जिस पर सीट शेयरिंग पर मंथन हुआ है। राबड़ी आवास पर मैराथन बैठक के बाद अब लालू प्रसाद को नाम भेजे जाएंगे। वहीं बैठक से पहले सभी नेताओं ने यह दावा किया कि गठबंधन और पार्टी में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। बताया जा रहा है कि आज शाम या कल तक तस्वीरें साफ हो जाएंगी। और आज संसदीय बोर्ड की बैठक में सभी मेंबरानों ने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में उनके अंदर आस्था व्यक्त करते हुए सारी चीज़ों को अधिकृत किया है, कोऑर्डिनेशन के लिए भी और टिकट बंटवारे के लिए भी। हम लोगों ने सारा अपना अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अर्पित कर दिया है। अब हम लोगों ने विश्वास जताया है जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय होगा, पार्टी के हर 243 विधानसभा है, गठबंधन करने का भी हम लोगों ने अधिकार दिया है और अपने पार्टी के उम्मीदवारों का चयन करने का भी दिया है।